अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि एमडीकेट के एग्ज़ाम में शामिल किए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की एक और टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टाइप है वर्ड रिलेशन, जिसमें बाकायदा आपको जो है वो कहा जाएगा, दो वर्ड दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उन दो वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन आपने दूसरे दो वर्ड्स के दरमियान आपने सेलेक्ट करना होगा। तो वर्ड रिलेशन के आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन का है, इसमें कहा जा रहा है कि कैंगरू रिलेट्स टू मैमल्स, सेम इज द केस विथ। हमें कहा जा रहा है कैंगरू का मैमल से जो रिलेशन है, कैंगरू का जो मैमल से रिलेशन है, आप उसी तरह का रिलेशन इनमें से दो अल्फाज, दो वर्ड हैं उनके दरमियान बताएं। अब एक ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ एम्फीबियन, रेप्टाइल, टेट्रापोड्स, फिश, टर्टल और लोस। अब यहां हमें बताना है दो रिलेशन। तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से पहचाने कि कैंगरू का जो ताल्लुक है वो क्लास मैमल से, कैंगरू का जो क्लास ताल्लुक है वो किससे है? क्लास मैमल से है। तो अब आपने तलाश करना है क्या एम्फीबियन की कोई एग्जांपल है? नहीं। अब टेट्रापोड्स जो है वो सुपर क्लास है। टेट्रापोड क्या है? सुपर क्लास है और उसी सुपर क्लास के अंदर मैमल्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन सब आ जाते हैं, तो ये भी नहीं। हमें कैंगरू का क्लास मैमल से रिलेशन है, तो इसका मतलब टर्टल का क्लास रेप्टाइल से ताल्लुक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? टर्टल एंड, देखो कैंगरू रिलेट्स विद मैमल्स, सेम इज द केस विद टर्टल एंड रेप्टाइल्स। टर्टल और रेप्टाइल्स के दरमियान भी इसी तरह का रिलेशन है, लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ई एंड ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वर्ड रिलेशन में विच ऑप्शन हैव द सेम रिलेशनशिप एज एग्जिस्ट बिटवीन रोम एंड इटली। अब रोम और इटली के दरमियान जो रिलेशन है, इसी तरह के दो अल्फाज, इसी तरह के दो वर्ड्स हैं, उनके दरमियान रिलेशन बताना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि रोम जो है वो इटली का कैपिटल है। रोम जो है वो क्या है? इटली का कैपिटल है। अब इसी तरीके से हमें एक शहर तलाश करना है जो किसी मुल्क का क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ बोस्निया दिया हुआ, ईरान, ओटावा, कनाडा, काबुल, स्पेन। अब जो है वो ओटावा जो है वो कनाडा का क्या है? कैपिटल है। तो रोम जो है वो इटली का कैपिटल है। इसी तरीके से ओटावा जो है वो क्या है? कनाडा का कैपिटल है। तो हमें सेम रिलेशनशिप मिल गया, तो सेम रिलेशन ओटावा और कनाडा, सी और डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग सिमिलर रिलेशन एज कैन बी सीन इन बॉटनीज एंड प्लांट। बॉटनिस्ट और प्लांट के दरमियान जो रिलेशन है ना, इसी तरह का रिलेशन हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आर्कियोलॉजिस्ट, बी में एनिमल, सी में जोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फॉसिल्स। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनिमल, बॉटनी और प्लांट है, तो जोलॉजिस्ट एंड एनिमल। बॉटनिस्ट जो होता है वो प्लांट की स्टडी करता है, इसी तरीके से जोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है? एनिमल की स्टडी करता है। अब बच्चा कहेगा सर फॉसिल और आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है? नहीं, फॉसिल की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट होता तो वो क्या होता? फॉसिल होता। तो यहाँ हमारे पास जो है आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ सुटेबल नहीं है, पैलेंटोलॉजिस्ट होता वो फॉसिल की स्टडी करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है जोलॉजिस्ट एंड एनिमल, सी और बी क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हिच टू ऑप्शन हैव द सेम रिलेशनशिप एज एग्जिस्ट बिटवीन कारपेंटर एंड वुड। कारपेंटर और वुड के दरमियान जो रिलेशन है ना, कारपेंटर और लकड़ी के दरमियान जो रिलेशन है, वही रिलेशन आपने तलाश करना है। तो सबसे पहले यहाँ रिलेशन को समझिए। कारपेंटर वो होता है जो लकड़ी का काम करता है। अब आते हैं ऑप्शन ए, कॉबलर, हैमर, चेयर, लेदर, ड्रिल। तो कारपेंटर जो होता है वो लकड़ी का काम करता है, इसी तरीके से लेदर का जो काम, चमड़े का जो काम करने वाला जो होता है वो कहलाता है कॉबलर। क्या कहलाता है? कॉबलर। तो कारपेंटर जो होता है वो लकड़ी का काम करता है, इसी तरीके से लेदर, कॉबलर जो होता है वो लेदर का काम करता है। ए और डी हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है,
Which two option have the same relationship as exist between dollar and America? डॉलर और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशन है, इसी तरह का रिलेशन हमें इसमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले रिलेशन को पहचाने। रिलेशन क्या है? डॉलर जो है वो अमेरिका की क्या है? करेंसी है। डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी है। इसी तरीके से हमें एक मुल्क तलाश करना है और इसकी करेंसी तलाश करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए बांग्लादेश, नेपाल, येन, जापान, चाइना, कोरिया। अब हमें तलाश करना है, तो जापान की जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं? येन। जापान की जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं? येन। तो लिहाजा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी एंड डी। येन, डॉलर और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशन है वही रिलेशन येन और जापान के दरमियान है। सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग अ सिमिलर रिलेशन टू एस कैन बी सीन इन शू एंड फीट। शूज और फीट के दरमियान जो रिलेशन है वही रिलेशन आपने क्या करना है? तलाश करना है। तो सबसे पहले शूज और फीट के दरमियान रिलेशन क्या होगा? भाई शूज जो है वो फीट पर क्या कहते हैं? पहने जाते हैं। भाई फीट है ना, पाँव पर शूज पहने जाते हैं। अब इसी टाइप का रिलेशन तलाश करना होगा। ऑप्शन ए ग्लव्स, ऑप्शन बी कॉट, ऑप्शन सी हैंड, ऑप्शन डी पैंट, ऑप्शन ई कैप। तो हमारे पास जो है वो क्या है? ग्लव्स एंड हैंड। भाई शूज जो है वो फीट पर पहने जाते हैं, इसी तरीके से ग्लव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वही रिलेशन है। ग्लव्स जो है वो हैंड पर पहने जाते हैं। तो सेम रिलेशन जो शूज और फीट के दरमियान है वही रिलेशन ग्लव्स और हैंड के दरमियान है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? ए एंड सी। नेक्स्ट हमारे पास है देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग अ सिमिलर रिलेशनशिप। हमें कहा जाए देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के दरमियान जो है वो एक रिलेशन है। इसी तरह का रिलेशन आपने तलाश करना है। तो सन और अर्थ के दरमियान जो रिलेशन है क्या है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जमीन जो है वो सूरज के गिर्द क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो हमें इसी टाइप का रिलेशन तलाश करना होगा। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में न्यूक्लियन, ऑप्शन डी में एटम और ऑप्शन ई में है न्यूक्लियस। तो इसी तरह का रिलेशन हमारे पास जो है वो किसके दरमियान है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। इसी तरह का रिलेशन किसके दरमियान है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। क्योंकि सन जो है इसके गिर्द जो है वो जमीन जो है वो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। सेम इसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड, इसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम रिलेशनशिप एज एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेथोस्कोप एंड डॉक्टर। हमें रिलेशन बताना है स्टेथोस्कोप और डॉक्टर के दरमियान जो रिलेशन है, इसी तरह का रिलेशन बताना है। अब आपको मालूम है कि स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इसी की मदद से जो है वो डायग्नोसिस कर रहा होता है, यानी मतलब डॉक्टर के इस्तेमाल का जो औजार है, एक बेसिकली सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो वो स्टेथोस्कोप है। अब इसी तरह का रिलेशन हमें तलाश करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हैमर, ऑप्शन बी में ब्रश, ऑप्शन सी में आर्किटेक्ट, ऑप्शन डी में नाइफ, ऑप्शन ई में ब्लैक स्मिथ, ऑप्शन एफ में वेटर। तो अब स्टेथोस्कोप जो है वो कौन इस्तेमाल करता है? डॉक्टर। अब इसी तरीके से हमें इसी टाइप का रिलेशन तलाश करना है। तो इसी तरह का रिलेशन हमारे पास क्या है? हैमर एंड ब्लैक स्मिथ। हैमर जो है वो कुल्हारा, ब्लैक स्मिथ जो है वो लोहे का काम करने वाला जो होता है वो कुल्हारे की मदद से उसको क्या करता है? मोल्ड करता है। मुख्तलिफ चीज़ों को क्या करता है? मोल्ड करके प्रिपेयर कर रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास सुटेबल ऑप्शन क्या है? हैमर एंड ब्लैक स्मिथ। स्टेथोस्कोप एंड डॉक्टर, स्टेथोस्कोप डॉक्टर इस्तेमाल करता है, तो हैमर कौन इस्तेमाल करता है? ब्लैक स्मिथ इस्तेमाल करता है, लोहे का काम करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास है विच टू ऑप्शंस हैव द सेम रिलेशनशिप एज एग्जिस्ट बिटवीन फ्रंट एंड एंटीरियर। अब जो है वो फ्रंट और एंटीरियर के दरमियान जो रिलेशन है ना, उसी तरह का रिलेशन आपने क्या करना होगा? तलाश करना होगा। तो याद रखिएगा फ्रंट पर जो भी चीज़ें पाई जाती है ना उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एंटीरियर। फ्रंट पर जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है ना उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, क्या होता है? एंटीरियर इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो चीज़ें साइड पर होती हैं उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? लेटरल। जो चीज़ें फ्रंट पर होती हैं उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? एंटीरियर। इसी तरीके से जो चीज़ें साइड पर होती है उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? लेटरल। इसी तरीके से अगर देखा जाए बेस्ट ऑप्शन यही है, साइड पर जो चीज़ें होती है लेटरल,
अगर ये दो ना होते तो ये भी करीब हो जाता। जो चीज़ें डोर्सल पर होती हैं उनको लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पोस्टीरियर, मतलब पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं उसके लिए जो है वो डोर्सल और पोस्टीरियर का वर्ड भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ये है। ये भी करीब करीब सही बन रहा है। फ्रंट वाली चीज़ों के लिए एंटीरियर का वर्ड यूज़ होता है, साइड वाली चीज़ों के लिए लेटरल का वर्ड यूज़ होता है। अगर ये दो ऑप्शन ना होते तो फिर हम कह सकते हैं कि डोर्सल पर जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वर्ड पोस्टीरियर का इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल ये ऑप्शन बेस्ट होगा, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी करीब तर है। Which two options have the same relationship as exist between oxygen and burns? ऑक्सीजन और बर्न के दरमियान जो रिलेशन है वो उसी टाइप का रिलेशन आपने ऑप्शन में से क्या करना है, तलाश करना है। तो आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए कि भाई किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो सेम इस टाइप का रिलेशन हमें तलाश करना है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉर्म, ऑप्शन सी एक्सटिंग्विश, ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ऑप्शन ई हाइड्रोजन। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, तो किसी भी चीज़ को, आग को बुझाने के लिए, आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आग को बुझाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसका मतलब जो है ऑक्सीजन और बर्न के दरमियान जो रिलेशन है वही रिलेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सटिंग्विश के दरमियान है। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझाने में अहम किरदार अदा करती है। तो लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए और सी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के मजीद सवालात को डिस्कस करेंगे, मजीद वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एमसीक्यू का लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लेक्चर्स हमारे जो है वो सीक्वेंस में अटेंड करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।